मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7, इंटीग्रेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर 1/x माइनस एक्स क्यूब। इसको लेट आई इक्वल टू dx बाई एक्स माइनस एक्स क्यूब करें। अब यहाँ dx बाई देखिए एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को हम कॉमन लेते हैं। इट कैन बी रिटन एज x बाई एक्स क्यूब, यानी कि 1/x स्क्वायर माइनस 1। एक्स क्यूब से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं ना आएगा x माइनस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब हम लोग कॉमन लेते हैं। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1/x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू t पुट करेंगे। यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है। -2/x क्यूब हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x के पावर -2। तो इसका d/dx ऑफ x के पावर -2 होता है -2 x के पावर -2 -1, यानी कि -2। तो ये -2 टू द पावर x क्यूब हो गया आपका i इंटू dx। 1 कॉन्स्टेंट है 0 dt। देयरफॉर i इक्वल टू, देखिए ये dx बाई एक्स क्यूब है, तो dx बाई एक्स क्यूब इक्वल टू dt है। तो dx बाई एक्स क्यूब के बदले हम लोग -1/2 dt रखेंगे। -2 इधर आएगा, ये -1/2 हो जाएगा। -1/2 ये dt हो जाएगा इसका बदले। ये हम t मान चुके हैं। 1/t, ये 1/t और dx बाई एक्स क्यूब -1/t 1/2 dt। ये 1/t dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं -1/2 log t प्लस c। अब वैल्यू ऑफ t इज हियर पुट -1/2 log t इज 1/x स्क्वायर -1 प्लस ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b। इसको i मान लिए, dx बाई √x प्लस a प्लस √x प्लस b। अब रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज का नियम हम जानते हैं। सोल्यूशन √x प्लस a माइनस √x प्लस b से हम डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो डिनोमिनेटर। अब i इक्वल टू √x प्लस a माइनस √x प्लस b। अब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो x प्लस है, ये -x माइनस b हो जाएगा माइनस, तो x कैंसिल। अब a माइनस b आपका कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट में ले लीजिए। इट कैन बी रिटन एज i इक्वल टू 1/a माइनस b, a माइनस b यहाँ a माइनस b लेंगे। अब ये अलग अलग √x प्लस a यानी कि x प्लस a टू द पावर 1/2 dx। और यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए। अब माइनस x प्लस b पावर 1/2 dx नहीं हो जाएगा। a माइनस b कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। अब अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। x प्लस a के पावर 1/2 dx माइनस x प्लस b के पावर 1/2 dx। वेरी सिंपल। इट कैन बी रिटन एज 1/a माइनस b। ये x प्लस a के पावर 3/2 अब प्लस माइनस x प्लस b के पावर 3/2 अब प्लस c इंडेफिनिट है। अब यहाँ 3/2 दोनों में है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2/3 a माइनस b और x प्लस a टू द पावर 3/2 माइनस x प्लस b टू द पावर 3/2 प्लस यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 1/x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ x के जगह पर जब रूट के अंदर x माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ x इक्वल टू हम लोग पुट x इक्वल टू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है a बाई टी, x इक्वल टू a बाई टी। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू इट विल बी dx इक्वल टू माइनस a बाई टी स्क्वायर, टी टू द पावर माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं। अब ना i इक्वल टू dx के बदले क्या है, a dt होगा, माइनस ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं, dt बाई टी स्क्वायर। x की जगह पर a बाई टी, जहाँ जहाँ x है a बाई टी हो गया है, अंडर रूट a, x इज a बाई टू, तो a बाई टू टी माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि a बाई टी का होल स्क्वायर, नहीं करना है। माइनस ए डी टी बाई, देखिए ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा, कांस्टेंट है वो, ए बाहर कर लिए, टी कैंसिल हो गया तो टी बचेगा, टी स्क्वायर टी। अब यहाँ क्या बच रहा है, आप देखिए रूट के अंदर ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हम लोग कम कर लेते हैं, ए तो ए स्क्वायर कम कर लेते हैं, ये ए आएगा, यहाँ बाहर आएगा, जो बचेगा देखिए वन बाई टी, अब माइनस वन बाई टी स्क्वायर, ये बचेगा। फिर ये एक कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस वन बाई ए हो जाएगा, ये ए बाहर कर दीजिए, डी टी बाई टी है अंडर डी टी, टी स्क्वायर अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं इट विल बी टी माइनस वन, वे टी स्क्वायर अंडर रूट है, ये बाहर आएगा तो ये एक टी हो जाएगा, यानी कि माइनस वन बाई ए, ये डी टी टी बाई टी हो जाएगा, टी कमल के तो ये रूट टी माइनस वन, देखिए कैंसिल हो गया। अब इट कैन बी रिटन एज रूट टी माइनस ए, कैन बी रिटन एज माइनस वन बाई ए टी माइनस वन टू द पावर माइनस वन बाई टू डी टी, यहाँ टी माइनस वन है रूट में, तो वन बाई टू ऊपर जाएगा तो माइनस वन बाई टू डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस ये टी माइनस वन टू द पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन, माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। अब वैल्यू ऑफ टी रख लेंगे, ये माइनस वन बाई ए, देखिए टी टू द पावर वन बाई टू प्लस में हो जाएगा, यहाँ भी ये वन बाई टू, तो इंटू टू कर दे रहा हूँ, और टी टू द पावर वैल्यू ऑफ टी इज हियर इन प्लेस ऑफ टी वी कैन राइट ए बाई एक्स, एक्स इक्वल टू ए बाई टी है, तो दिस इम्प्लाई दैट टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई एक्स, तो यहाँ टी की जगह पर ए बाई एक्स रखेंगे, ए बाई एक्स, अब माइनस वन पावर वन बाई टू बचा प्लस, यानी कि आंसर हो गया माइनस टू बाई ए, एक्स ले लेंगे तो ए माइनस एक्स बाई एक्स ले लीजिए, पावर वन बाई टू प्लस सी, ये आई, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वन बाई एक्स स्क्वायर एक्स फोर प्लस वन होल टू द पावर थ्री बाई फोर है, तो यहाँ क्या करना है, एक्स फोर है, देखते हैं एक्स फोर, तो एक्स फोर को हम लोग कॉमन लेंगे, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, एक्स फोर इससे बाहर लेना है, तो एक्स के पावर कितना है, 3/4 है, तो एक्स के पावर 3/4 एक्स फोर इंटू 3/4, ये हुआ, ये बाहर है 3/4, यानी कि एक्स क्यूब बाहर है, क्लियर है। एक्स फोर को हम इस ब्रैकेट से बाहर कर रहे हैं, तो एक्स के पावर 4 है, तो 4 इंटू 3/4, 4 कैंसिल हो जाएगा और एक्स क्यूब बचेगा, यानी एक्स क्यूब बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया,
और ये अब यहाँ 1 बचेगा प्लस 1 बाई x4 होल टू द पावर 3 बाई। स्पष्ट हो गया। अब यहाँ हम लोग पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू टी। ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, x5 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए dx बाई x5 1 प्लस 1 बाई x4 टू द पावर 3 बाई 4। 1 प्लस 1 बाई x4 को हम क्या लेंगे, t लेंगे। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये -4 बाई x टू द पावर 5 हो जाएगा। dx इक्वल टू dt। x टू द पावर 1 बाई x टू द पावर 4 है, यानी x टू द पावर -4 d by dx। तो इट कैन बी रिटन एज -4 x टू द पावर -4 माइनस -5 हो जाएगा, उसी को -5 लेंगे। तो यानी कि dx by x to the power 5 can be written as I equal to, it will be dx by x to the power 5 d ये -1 by 4 dt हो जाएगा। यानी कि ये dx by x by 4 ये -4 इधर आएगा तो माइनस dt by -1 by 4 यहाँ ले लेंगे। अब ये 1 प्लस x by 4 को माने हैं हम लोग t, तो t to the power 3 by 4 ये -1 by 4 और t to the power -3 by 4 dt। -1 by 4 becomes t to the power -3 by 4 plus 1 x to the power n plus 1 जानते हैं हम, यही यूज करेंगे, प्लस c हो गया तो -1 by 4। अब t टू दी पावर ये -3 by 4 प्लस 1 क्या हो गया 1 by 4। तो t टू दी पावर 1 by 4 बाई 1 by 4। यहाँ पर हम लोग 4 ऊपर कर लेते हैं, ये 1 by 4 नहीं लिख रहा हूँ, 1 by 4 यहाँ इंटू होगा तो इंटू 4 हो जाएगा, माइनस 4 कैंसिल, t टू दी पावर 1 by 4। वैल्यू ऑफ t इज 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 पावर 1 बाई 4 प्लस, यही आंसर हो जाएगा। 5 इज हियर 1 बाई एक्स टू द पावर 1 बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई 3। अब देखिए यहाँ एक्स टू द पावर 1 बाई 3 इन दोनों में कॉमन ले लिया गया, तो क्या कॉमन लेने पर क्या होता है, एक्स टू द पावर 1 बाई 3 से दोनों में डिवाइड करेंगे, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो x टू दी पावर क्या है 1 बाई 2 है, ये पावर 1 बाई 2 है, और इसमें डिवाइड करें 1 बाई 3 से, ऐसे ना, ये पावर है x बाई 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 1 बाई 3, तो ये x टू दी पावर 1 बाई 6 हो जाएगा, x टू दी पावर इंटू होगा तो x टू दी पावर 1 बाई 6 हो जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। वैसे भी यहाँ डिवाइड करने पर 1 बाई 2 देखिए, जैसे कि 1 बाई 2 है और इसमें 1 बाई 3 से डिवाइड किए तो पावर n माइनस n होता है, तो 1 बाई 2 और 1 बाई 3 हो जाएगा, 3 टू जा 6, ये 3 और -2 यानी कि 1 बाई 6, ये पावर क्या हो जाएगा x टू द पावर 1 बाई 6। अब x इक्वल टू t टू द पावर 6 मान लीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में, dx इक्वल टू 6 t टू द पावर 5 dt। अब यहाँ dx का वैल्यू 6 टू द पावर t 5 dt रख दिए, x टू द पावर 1 बाई 3 है, तो यहाँ 1 बाई 3 लेंगे, जिसे x इक्वल टू t टू द पावर 6 है, 1 बाई 3 यहाँ भी 1 बाई 3 करेंगे, ये 3 टू जा 6 यानी कि एक्स क्यूब के बदले टी स्क्वायर कर दिए, 1 प्लस ये टी हो जाएगा। अब ये 6 टी क्यूब
डी टी, ये हो गया आपका टी प्लस वन कर लीजिए। अब टी क्यूब डी टी है, तो टी क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6 टी क्यूब प्लस वन माइनस वन बाई टी प्लस वन डी टी। ये प्लस वन माइनस वन कर दिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को तोड़ेगा इसको, तो इक्वल टू 6 ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन हो जाएगा बाई टी प्लस वन माइनस वन बाई टी प्लस वन डी टी। ये टी प्लस वन कैंसिल 6। अब देखिए जो बचेगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी, 6 इसमें भी हो जाएगा माइनस 6 डी टी बाई टी प्लस वन। अब अलग अलग हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। देखिए ये 6 ऊपर गया, अलग अलग टी स्क्वायर डी टी माइनस टी डी टी, फिर 1 इंटू डी टी प्लस डी टी हो जाएगा माइनस 6 इसमें है, चलिए तो यहाँ ब्रैकेट बंद कर लीजिए, माइनस 6 डी टी बाई टी प्लस वन। अब ये इक्वल टू 6 टी स्क्वायर बाई 3 माइनस 6 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी डी टी 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 माइनस 6 ये लॉग हो जाएगा टी प्लस वन प्लस वैल्यू रख देंगे। ये 6 अलग अलग डिवाइड करते चलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और टी क्यूब, तो टी क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, क्यूब करने के लिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 3। टी क्यूब करना है एक्स टू द पावर 1/2 एक्स स्क्वायर 1/2 हो गया माइनस ये 3 हो जाएगा। ये देखिए टी स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है टी टू द पावर 6 है, तो ये 1/3 करेंगे ना, 1/3 तो टी स्क्वायर यानी कि एक्स टू द पावर 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 प्लस टी, तो टी एक्स टू द पावर 1/6 हो जाएगा माइनस 6 लॉग टी यानी कि एक्स टू द पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। 2x टू द पावर 1/2 माइनस 3, ये 6 है, यहाँ 6 छूट गया प्लस 6, तो टी क्यूब टी स्क्वायर टी टी का वैल्यू यहाँ से जो हम माने हैं x इक्वल टू T6 उसी के आधार पर निकालेंगे और ये रखते जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए 6 में हम देख रहे हैं दिया हुआ है 5x बाई तो ये 5x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इट कैन बी रिटन एज a बाई x प्लस 1 bx प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे। देखिए इसका दोनों का ये 5x x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये लीनियर है तो a बाई एक्स प्लस 1, ये क्या है क्वाड्रेटिक है तो bx प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पढ़े हैं उसी के आधार पर एलसीएम लेंगे तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c एक्स प्लस 1। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम है, लेकिन देयरफॉर 5x इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। वैल्यू रखना
निकालने के लिए। अब x इक्वल टू अगर -1 लेते हैं, ये पूरा जीरो आ जाएगा, a का वैल्यू मिल गया। तो लेट x इक्वल टू -1, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, ये पूरा जीरो a इंटू -1 का स्क्वायर 1 + 9 यानी 10, ये 10 हो जाएगा। तो a इक्वल टू -5/10 -1/2। चलिए, पुट x इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका 9a हो जाएगा, ये b 0 हो जाएगा प्लस 0, तो ये c केवल बचेगा, x 0 तो 1 × c, तो 9a प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि 9a इक्वल टू -c। हमें निकालना है वैल्यू c का, तो इसको c इक्वल टू -9 ले लीजिए, देयरफॉर c इक्वल टू -9, अब वैल्यू a का रख देंगे हम -1/2, तो इट बिकम्स 9/2, तो c इक्वल टू हो जाएगा 9/2। अब x इक्वल टू 1 लेंगे, पुट x इक्वल टू 1, तो 1 लेंगे तो ये 5, ये 10a प्लस b प्लस c, 1 लिए हैं तो b प्लस c ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी b प्लस c इंटू 2, तो 10a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू c हो गया 9/2, 10 -1/2 प्लस 2b प्लस 2 c इज 9/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू, देखिए ये 5 हो जाएगा, 5 इधर ला दिए, -5 है तो इधर +5, ये 9 है, +5 पहले से है, ये +9 है तो इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये बचेगा 1, तो b इक्वल टू 1/2, 10 - 9, b इक्वल टू 1/2, 2b ये -10 इधर है तो +5, ये +9 -9, तो b इक्वल टू 1/2, तो ये सारा वैल्यू इसमें रखेंगे, तो देयरफॉर i इक्वल टू, देखिए a इसी के बदले a/x + 1 है, तो a इज हियर -1/2, तो -1/2 dx/x + 1 हो गया, यहाँ bx प्लस c, तो bx है 1/2x, c इज 9/2, 9/2 x² + 1, x² + 9, ये dx हो जाएगा, इसको इंटू dx के लिए अलग अलग i का, a का वैल्यू, b और c का वैल्यू इसमें पुट कर दिए, हो गया। अब इसका हम इंटीग्रेट करना है, तो i इक्वल टू -1/2, ये तो आपका log x + 1 हो जाएगा, हम जानते हैं, प्लस देखिए 1/2, ये x² + 9 कर लेंगे dx, प्लस 9/2 dx/x² + 9 को हम 3² करेंगे। ये देखिए ये क्या है, x² + 9, इसको हम 2x, यहाँ 2x कर देंगे, यहाँ भी 2 से इंटू कर देंगे, तो ये इसका ये सब फॉर्मेट में आ जाएगा, f'(x) ऐसा बताया गया है कि अगर इंटीग्रेशन होता है fx/f'(x) तो log fx हो जाता है, तो इसलिए इसको 2x कर दें, तो इसका इंटीग्रेशन करें तो 1/2 log x + 1 प्लस 1/4 log x² + 9 प्लस 9/2 and 1/a tan इनवर्स x/a, ये जो फॉर्मूला होता है dx/x² + a², x/3
प्लस सी। अब ये जो आंसर आएगा -1/2 log x + 1 + 1/4 log x² + 9 प्लस 9/6 tan इनवर्स x/3 + c। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, sin x by sin x minus a, i = sin x by sin x minus a dx। अब देखिए ये x है, x को मैं लिख दिया x minus a plus sin। तो ये ऐसे भी इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, तो इट बिकम sin x minus a और प्लस a। अब इसको sin a plus b के फॉर्म में तोड़ेंगे। फॉर्मूला sin a plus b = होता है sin a, यानी कि sin a की जगह पर x minus a, तो x minus a cos a अब प्लस cos a, यानी cos x minus a into sin a डिवाइडेड बाई sin x minus a dx। अब अलग अलग हम इसको डिवाइड करें, तो i = इट बिकम्स, देखिए sin x minus a इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos प्लस cos बाई sin इट बिकम्स cot x minus a into sin a dx। तो cos a कांस्टेंट है dx प्लस sin a cot x minus a dx। तो cos a dx is x प्लस sin a। अब इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x होता है। फॉर्मूला आपको याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx = log sin x प्लस। तो cot x minus a है, तो log sin x minus a प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये e⁵ log x minus e⁴ log x डिवाइडेड बाई e⁵ log x minus e⁴ log x। ये 5 मल्टीप्लाई है, तो ये हम इंटू हो जाएगा, ये पावर इंटू है, ये पावर रेज कर जाएगा, e log x5 minus e log x4, यहाँ क्यूब है x³ minus e log x। जानते हैं हम फॉर्मूला m log n = log n⁴ m। अब यहाँ एक और फॉर्मूला होता है e⁵ log x, टू दी बेस ही होता है, = x हो जाता है। ये कुछ नहीं दिया, नहीं बेस ही है, e⁵ log x = x हो जाता है। तो पहले ये 5 है, इसको हम x5 e log x4 लिखे, e log ये 3 log x है तो x³ log x³ e log of x²। ये जब फॉर्मूला यूज करेंगे e⁵ log x = x, देन इट विल बी x5 minus x4 by x³ minus x² dx। x² यहाँ कॉमन कर लेंगे ऊपर में x², it become x³ minus x²। also here x³ minus x², तो ये कैंसिल हो जाएगा dx, x² dx। अब x² का इंटीग्रेशन x³/3 + c, यही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर cos x by under root 4 minus sin स्क्वायर। तो यहाँ आप क्या देखते हैं, sin x को अगर हम t मान लेते हैं तो cos x dx dt हो जाएगा, यानी कि ये स्पेशल फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ लेट sin x इक्वल टू t, तो cos x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। I इक्वल टू cos x dx dt बाई अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि डी टी बाई अंडर रूट 4 इज 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। ये डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। फॉर्मूला याद रखिए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी कि साइन इनवर्स एक्स इज हियर टी, t by 2 plus c. अब put the value of sin x, it will be sin inverse sin x by 2 plus c. यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये sin to the power 8x minus cos to the power 8x। तो ये 1 को we can write here, ये sin 4x का स्क्वायर माइनस कॉस 4x का स्क्वायर, 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। तो I इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर करेंगे तो इट विल बी साइन 4x माइनस कॉस 4x इंटू साइन 4x प्लस कॉस 4x dx बाई। अब साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो इसको आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 4x, या डायरेक्टली वी कैन राइट द फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या होता है, यहाँ a के जगह पर साइन स्क्वायर x है, b के जगह पर कॉस स्क्वायर x है, तो इट कैन बी रिटन एज साइन 4x प्लस कॉस 4x, साइन 4x प्लस कॉस 4x। वैसे भी आप तोड़ोगे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होगा 2ab, यानी 2 ऐसे लिख लीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 1 के जगह पर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 2ab, यहाँ माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। तो देखिए ये कैंसिल हो गया। अब ये जो बचेगा साइन 4x कॉस 4x, तो साइन 4x minus cos 4x, that becomes sin 4x plus cos 4x dx by sin 4x plus cos 4x। ये कैंसिल हो गया। अब ये sin 4x cos माइनस cos 4x को लिख सकते हैं हम लोग sin स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो इट बिकम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स फिर 1 हो जाएगा, 1 हो गया, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे, तो इट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है, क्या होता है, कॉस 2x। तो वी कैन राइट हियर माइनस कॉस 2x dx। cos 2x का sin 2x होता है इंटीग्रेशन, sin 2x by 2 हो जाएगा, 1/2
साइन 2x प्लस सी। अरे cos x का क्या होता है, sin x होता है ना, cos 2x sin 2x/2 माइनस पहले साइन प्लस सी, यही आंसर है।